अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन के दूसरे 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। तुर्क एयरफोर्स को अनका 3 की डिलीवरीज, इराक की हेलीकॉप्टर एक्विजिशन, एक और कंट्री की C-390 एक्विजिशन समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के पहले 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट के बाद अब एक और 6 जनरेशन जेट को भी पहली मर्तबा फ्लाई किया गया है। चीन की चैंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन यानी CAC ने एक अलग 6 जनरेशन जेट को फ्लाई किया है, जबकि अब SAC यानी शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ऑफ चाइना ने भी अपने नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा कामयाबी से फ्लाई किया है। यूं ये चीन का दूसरा 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इससे पहले के तैयारे को 3 इंजन से पावर किया गया था, जबकि साइज और 3 इंजन के इस्तेमाल की बदौलत इसको चीन के लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बम्बार तैयारे के तौर पर भी जाना जा रहा है। ताहम SAC के इस तैयारे को ट्विन इंजन से पावर किया गया है और ये डिज़ाइन के एतबार से भी पहले तैयारे से काफ़ी मुख्तलिफ है। अलबत्ता ये भी गुज़श्ता की तरह टेल लेस डिज़ाइन रखता है। SAC के इस तैयारे में भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के दावे किए गए हैं। ख्याल रहे कि SAC चीन की एयरफोर्स के लिए इससे पहले ना सिर्फ फ्लैंकर सीरीज बना चुकी है, बल्कि J-35 भी SAC ने डिजाइन और डेवलप किया है। दूसरी जानब CAC इससे पहले J-10 और J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुकी है। चीन की दो कंपनियों की जानिब से अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन तैयारों के डेवलपमेंट यकीनी तौर पर इसकी तेजी से प्रोग्रेस करती हुई एविएशन इंडस्ट्री और मुख्तलिफ तरह के जदीद सिस्टम्स की तैयारी और इन पर अबूर को जाहिर करती है। फ्रेंड, जहाँ 5th जनरेशन जेट्स की डेवलपमेंट बुनियादी तौर पर स्टेल्थ पर फोकस थी, वहीं 6 जनरेशन जेट्स एडवांस सिस्टम्स, ऑटोमेशन और कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए कई तरह के सिस्टम्स इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। गो के चीन के पहले मुतारिफ कराए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ एडवांस बॉम्बर के तौर पर मुख्तलिफ मुबसरीन की जानिब से मेंशन किया गया है। वहीं SAC के तैयार करदा इस तैयारे को बुनियादी तौर पर एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जा रहा है। एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तरह के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट मुतारिफ कराए जाने के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। इराक ने जनूबी कोरिया के साथ ट्रांसपोर्ट और रिटेलिटी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन से मुतालिक मुआहदा साइन किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने $92.7 मिलियन की लागत से इराक को दो KUH-1 हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। KUH-1 को कोरियन आर्मी के लिए 2013 में मुतारिफ कराया गया था, जिसका मकसद कोरियन आर्मी के जेर इस्तेमाल अमरीकी साख्ता बेल UH-1 और MD-500 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना था। इराक को कोरिया की जानिब से ये दो हेलीकॉप्टर 2029 में डिलीवर किए जाने हैं। कोरिया एरोस्पेस की जानिब से इस डील के वक्त अनाउंस किया गया है कि उसे इस हेलीकॉप्टर से मुतालिक साउथ कोरिया की हुकूमत की तरफ से भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जिसके तहत कंपनी कोरिया कोस्ट गार्ड और फॉरेस्ट सर्विस को यह हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करेगी। कोरिया कोस्ट गार्ड और फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रोवाइड किए जाने वाले ये हेलीकॉप्टर्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए दीगर कंपोनेंट से इक्विप्ड होंगे। कोरिया एरोस्पेस की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज का आगाज 2027 में होगा। ख्याल रहे कि जनूबी कोरिया और इराक के दरमियान हालिया कुछ अरसे में दिफाई ताउन में काफी तेजी देखने को मिली है और दोनों मालिक ने कोरियन साफ्ता मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मुतालिक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इराक की जानिब से बड़ी तादाद में कोरियन साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे हैं। यूक्रेनियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक यूक्रेनियन एयरफोर्स के पायलट्स की मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट से मुतालिक फ्रांस में ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ यूक्रेनियन पायलट्स बल्कि यूक्रेनियन एयरफोर्स के ग्राउंड सपोर्ट स्पेशलिस्ट की भी फ्रांस के अंदर फ्रेंच साख्ता मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट से मुतालिक तमाम तरह की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक यूक्रेन ने अभी तक फ्रांस से 12 मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट फौरी तौर पर प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि यूक्रेनियन एयरफोर्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। गो के अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि फ्रांस की जानिब से कितने मिराज 2000 तैयारे
यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर में भी ये मीडिया रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई थी, जिसमें कहा गया था कि फ्रांस की जानिब से 12 से 20 मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट यूक्रेन को आने वाले अरसे में प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ्रांस की जानिब से मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज यूक्रेन को अगले साल के पहले क्वार्टर में शुरू हो सकती हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर 3 तैयारे यूक्रेनियन एयरफोर्स के हवाले किए जा सकते हैं। मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट इससे पहले फ्रेंच एयरफोर्स के भी जेर इस्तेमाल रहे हैं, और ये फ्रेंच और बरतानवी साख्ता स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो कहे जाने वाले क्रूज मिसाइल्स को भी फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इन पर फ्रेंच साख्ता गाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी किया जा सकता है, जो इससे पहले भी यूक्रेनियन पायलट्स अपने सोवियत साख्ता तैयारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से अनका 3 स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल की तुर्क एयरफोर्स को डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्के है। तुर्क मीडिया सोर्सेज का मजीद कहना है कि बेकर कंपनी के तैयार करदा कजिल इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी बहुत जल्द तुर्क एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। अनका 3 बुनियादी तौर पर 0.7 मार्क की स्पीड से फ्लाई करते हुए 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6,500 किलोग्राम है। अनका 3 की एक और ख़ास बात यह है कि यह तकरीबन 1200 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें सॉम जे क्रूज मिसाइल और स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स के अलावा कई तरह के तुर्क साख्ता गाइडेड मिनीशंस शामिल हैं। अनका 3 में रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन जैसे फीचर्स का दावा किया गया है, जिसकी बदौलत इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार से डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। तुर्की फ्यूचर में अनका 3 के बाद अनका 4 भी मुतारिफ करवाने पर गौर कर रहा है, जिसमें मजीद एडवांस फीचर्स और इंटरनल वेपन बे में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने जैसी सलाहियतों के अलावा मैन अनमैन टीमिंग के तौर पर इसे तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बेकर कंपनी के कजिलिरमा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रियर के बारे में इतलात है कि उसने अपने 2 C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक अनडिस्क्लोज्ड कंट्री को सेल करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इस अनअनाउंस्ड कंट्री के साथ एम्ब्रियर की जानिब से हालिया कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब एम्ब्रियर से C390 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने वाले ममालिक की तादाद 10 हो गई है। एम्ब्रियर के C390 को मीडियम साइज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है, और इसको लॉकहीड मार्टिन के सुपर हरकुलिस के हमपल्ला करार दिया जाता है। ब्राजीलियन मिलिट्री एम्ब्रियर से C390 का मैरीटाइम पेट्रोल और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस का एक डेडिकेटेड वेरिएंट भी अक्वायर करने पर गौर कर रही है। याद रहे कि इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से भी रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई थी कि वह एम्ब्रियर से C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अक्वायर कर रहा है। ताहम हालिया एग्रीमेंट जो सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट से मुतालिक साइन किए गए हैं, इसके इस एक्सपोर्ट कस्टमर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। C390 अब तक ब्राजील के अलावा पुर्तगाल, हंगरी, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के अलावा स्वीडन और स्लोवाकिया की जानिब से अक्वायर किया जा चुका है। फ्रेंड्स, एक चाइनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरर की जानिब से ऐलान किया गया है कि उसे चाइनीज हुकूमत की जानिब से बड़ी तादाद में लाइट वेट कैमाकाजी ड्रोन्स अक्वायर करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। कंपनी की जानिब से डिस्क्लोज करदा इस मालूमात के मुताबिक चाइनीज हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 मिलियन लाइट वेट कैमाकाजी ड्रोन्स अक्वायर किए गए हैं, जिनकी डिलीवरीज 2026 में मुकम्मल होना है। गो के कंपनी की जानिब से कैमाकाजी ड्रोन की तफसीलात सामने नहीं आई, ताहम ये पहली मरतबा है कि किसी मुल्क की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में कैमाकाजी ड्रोन्स अक्वायर किए जा रहे हैं। कैमाकाजी ड्रोन्स को हालिया यूक्रेन जंग में भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया गया है, और इन्हीं ड्रोन्स की अफादियत को पेश नज़र रखते हुए अब बहुत से ममालिक अपनी आर्म फोर्सेस में मुख्तलिफ नौइयत के कैमाकाजी ड्रोन्स या तो खुद बना और इंडक्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरे ममालिक से अक्वायर कर रहे हैं। हालिया कुछ अरसे में रूस की जानिब से ईरानियन साख्ता कैमाकाजी ड्रोन्स के इस्तेमाल किए जाने के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से लो कॉस्ट कैमाकाजी ड्रोन्स की डेवलपमेंट पर गौर किया जा रहा है, और कुछ ममालिक इस बारे में पहले ही एडवांस स्टेजेस में है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।